अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today is the fourth session of the biography of Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, and today the topic, we did a bit on this, but I want to go through it again because there are many points that we can contemplate inshallah on this. So Uthman radiyallahu anhu and the Holy Quran. The method by means of which Uthman ibn Affan radiallahu anhu and all the noble Sahabas were educated was the Holy Quran. So what was the source of information? Subhanallah, only Holy Quran, which was revealed from the Lord of the worlds. It was the only source of guidance to be accepted, the only source. Okay. The Prophet ﷺ was keen to ensure that the Muslims acquired the concepts from one source only. The Holy Quran alone was to be the methodology and focal point on which the Muslim individual, family, and society were to be raised. So, in short, basically what is happening here is कि इस्लाह या नॉलेज का सोर्स जो था वो सिर्फ कुरान था. एंड कुरान ही ऐसी चीज थी जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर बदलाव के लिए, एक फैमिली के लिए बदलाव के लिए, और एक पूरी सोसाइटी, पूरी एक उम्मत को चेंज करने के लिए काफी थी. सुभान. The verses which Uthman radhiyallahu anhu heard directly from the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam played a role in the formation of his Islamic personality. अब इस्लामिक पर्सनालिटी, जो उनकी पर्सनालिटी, जो शख्सियत उनकी थी, उसको बनाने में किसका किरदार था? Imagine, subhanallah, what a fortunate person he was. कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से directly जो Quranic verses he heard, that made his personality of what he was. तो subhanallah, for us also, अभी हमारे लिए क्या possible है? What is possible for people like you and me? For us, again, we have two sources. Always remember that. The two sources for us is Quran and Sunnah, authentic hadith. Huh? And this is what will transform your personality. अब आप सोचिए, if I want to link it to today's life and to the generation of today, not only generation, I would say, even the elders for that matter. Remember one thing, you become what you see, you become what you hear, you become what you are surrounded with. मैं वापस रिपीट करती हूँ, आप क्या बनते हैं, आप फाइनली आप क्या होते हैं? आप जो चीज आप सुनते हैं, जो चीज आप देखते हैं, जो चीज आप पढ़ते हैं, और जो चीजें आपके इर्द गिर्द होती हैं. Scientists have also proven this, that a person is an average of 5% with whom he is spending time. यानी ऐसे 5 लोग जो आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो आप एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, आप एक दूसरे की हैबिट्स, एक दूसरे की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की पर्सनालिटी को किसने शेप अप किया? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानिक वर्सेस जो रिसाइट किया करते थे या रिवील किया करते थे, दैट फॉर्म्ड द पर्सनालिटी ऑफ उस्मान रदियल्लाहु अन्हु. और हमारे लिए अभी क्या जरूरी है? अगेन कमिंग बैक टू अवर लाइफ्स, हमें भी अपने आप को किन चीजों से सराउंड करना है? नंबर 1, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द सोर्स ऑफ नॉलेज, कुरान. अब कुरान का हम लोगों ने क्या किया है सिलसिला, जो कि निहायत ही शर्मनाक है, एंड वेरी वेरी व्हाट आई वुड से लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमने बना दी है. व्हाट वी डू, वी थिंक जो वो 15-20 मिनट के लिए कारी साहब आ रहे हैं, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा रहे हैं, खलास, आवर इस्लामिक ऑब्लिगेशंस ओवर, कुरान हमारी जिंदगी में दाखिल हो गया है. तो लेट मी गिव यू द बैड न्यूज, दैट्स नॉट इनफ. आपके बच्चे ने सिर्फ कुरान पढ़ना सीखा है, वो भी तजवीद से सीखा है कि नहीं आपको पता नहीं है, ठीक है? अब वो जैसा भी उसने सीखा है, दैट इज नॉट इनफ. कुरान के अंदर ही कितनी सारी उलूम, साइंसेस ऑफ कुरान है. यू विल हैव तजवीद, यू विल हैव तर्जुमा, यू विल हैव तफसीर, यू विल हैव तरतील, यू विल हैव तदब्बुर. यानी कुरान को समझने के लिए आपको कितने लेवल्स तक उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? और उसको अपनी लाइफ में फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको औरों तक पहुंचाना पड़ेगा. जब तक कि आप ये सारे स्टेप्स नहीं करते, until and unless you don't fulfill those steps, कुरान आपके हक में खड़ा नहीं होगा, उसका हक आपने अदा नहीं किया. लेट मी टेल यू दैट टाइम एंड अगेन. कई बार जब भी मैंने लोगों को कहा है कि कुरान से जुड़े, दे विल से हम पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ते हैं. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट यू आर नॉट गेटिंग द अजर फॉर इट. यू विल डेफिनेटली गेट, हर हुर्फ का आपको अजर मिलेगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. इफ इट इज डिफिकल्ट ऑन योर टंग, आपको डबल अजर मिलेगा. देयर आर हदीथ वी फाइंड दैट के बहुत अजर है, सुभान अल्लाह. बट दैट्स नॉट इनफ. आपको कुरान की एक एक
हरकत, तश्कील, एक एक जेर जबर, एक एक ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं आएगी। व्हेनेवर यू विल नॉट डू वर्ड एनालिसिस ऑफ कुरान, आपको उसकी ब्यूटी का समझ में नहीं आएगी, यानी आपको उसके अंदर घुस जाना है। यू हैव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, एक एक लफ्ज को ब्रेक करके, क्योंकि ये वर्ड ऑफ अल्लाह है, सुभान अल्लाह। और ये वर्ड ऑफ अल्लाह इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इसको यानी क्रिएट किया है हमारे लिए, और इतनी खूबसूरती से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है, तो उसकी कदर करें। यू हैव टू understand the value and worth of the mushaf that is in your hands. इंशाल्लाह आगे जब हम ये स्टोरी में जाएंगे तो आपको वो पूरी स्टोरी भी पता चलेगी, how it got into the shape of a mushaf. But don't underestimate it. और एक याद दहानी और एक करा लूं कि there will be a time when the Quran will be lifted, यानी from the hearts of the people and in the physical sense also. तो उस वक्त से हमें डरना चाहिए, और वो वक्त आने से पहले हमें कुरान को अपने अंदर अंदर समा देना है बिल्कुल, और हमारे इखलाक में कुरान देखना है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रदियल्लाहु अन्हा यूज्ड टू से, मफहूम ऑफ द हदीस इज कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द वॉकिंग एंड टॉकिंग कुरान। सुभान अल्लाह। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का भी सिलसिला है। द ओनली थिंग दैट शेप्ड हिज पर्सनालिटी वाज कुरान, and that Quran recitation and revelation which came from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam directly, because subhanallah, he was one of the closest person to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the Muslim individual, family and society, सब चीज को बदलने के लिए अगर आपको चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुरान को अपना साथी बनाना पड़ेगा, कुरान की अंडरस्टैंडिंग और फहम को लानी पड़ेगी, and it is never too late. It is never too late. Just ask Allah's help, inshallah, and you will be close to Quran. The verses which Uthman radiallahu anhu heard directly from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam played a role in the formation of his Islamic personality. This purified their heart and soul and influenced him, and he became a new man with new values, emotions, aims, behavior and aspirations. जब आपके अंदर ये कुरान की अच्छाइयां जाती हैं तो सारी खबासतें बाहर आती हैं। सुभान अल्लाह। Even in physics we study, right? When the light comes in, the darkness will go. So when the goodness will come in, the evil will go by default. Uthman radiallahu anhu was deeply attached to the Holy Quran. Abu Abdurrahman as-Sulaimi narrated how he learned it from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and his words indicate how greatly he loved to live with the Book of Allah. It was narrated that Abu Abdurrahman al-Sulaimi said, "Those who taught us the Quran, such as Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Abdullah ibn Masud radiallahu anhu, and others, told us that when they learned 10 verses from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they would not go beyond them until they had learned the knowledge contained in them and how to apply it in the deed." यानी सुभान अल्लाह 10 आयतों से ऊपर वो जाते नहीं थे, ओके, और वो सीखने के बाद उसको अप्लाई करते थे। अप्लाई करना इज सो इम्पोर्टेंट। अभी हम लोगों को क्या है, जल्दबाजी रहती है कि हम बस खत्म करें, कुरान खत्म करें, रेस हो रही है। जैसे रमजान में भी यही होता है ना। It's a good thing. Again, I'm not stopping you from not reading the Quran, but the most important part is understanding it. The most important part is applying it. The most important part is taking it ahead. आप दीनी हो गए, सुभान अल्लाह बिइज़्निल्लाह, बट आपकी फैमिली अनाउज़ुबिल्लाह गुमराह है। आप दीनी हो गए मगर आपके स्पाउस नमाज से भी गाफिल हैं। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इस्लाम में ना, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक और एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बंदा इन टर्म्स ऑफ एथलेटिक्स, ओके, एक एथलीट अकेला 400 मीटर, 500 मीटर, 1000 जा रहा है, और एक होती है रिले रेस। आपको रिले रेस के बारे में पता है? 4 मेंबर होते हैं, वो अलग अलग चेक पॉइंट्स पे होते हैं। देयर इज अ स्क्रोल इन द हैंड ऑफ द फर्स्ट रनर, वो जाके सेकंड चेक पोस्ट पे सेकंड रनर को देता है, फिर वो थर्ड को, फिर वो फोर्थ को, और फिर जब फोर्थ वाला बंदा फाइनली इफ ही क्रॉसेस द लाइन, दैट पर्सन और दैट टीम रादर इज कंसिडर्ड एज अ विनर। सो थिंक अबाउट इट। वी एज मुस्लिम्स, सुब्हानअल्लाह, it's an entire family as a unit. That's why I keep insisting that push your entire family, because it is mentioned in the Quran. We get a lot of hadith which says save your family from fire. अपनी पूरी फैमिली को इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह जहन्नम से बचाना है। तो आपकी नमाज तो माशाल्लाह हो रही है, बट आपके स्पाउस की भी होनी है। अगर मेल हजरात हैं तो उनकी मस्जिद में होनी है, उसके बाद बच्चे हैं उनकी होनी है, एंड जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आसान है। ओके, सो डोंट थिंक अभी छोटा है, अभी नहीं जा सकता,
स्कूल में जाने के लिए सारी समझदारी है, दूसरे दुनियावी काम की सारी समझदारी है, लेकिन सुभान अल्लाह इस्लाम में आते साथ तो एकदम नादान और मासूम हो जाता है। प्लीज स्टॉप दिस, दिस इज ऑल हिपोक्रेसी। इसको छोड़ देना है अभी। बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड एंड अल्लाह की मदद आप तलब करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ही विल गाइड यू राइटली। So we learned the Quran and knowledge and its application together. Hence, they would spend a while to memorize a surah. Allah says in Surah Sad, Surah 38, verse number 29. Kitabun anzalahu ilayka mubarakun li yadabbaru alayhi ayatihi wa li yatadhakkara ulul albab. This is a book, the Quran, which we have sent down to you, full of blessings that they may ponder over its verses and that men of understanding may remember. Uthman radiallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Khayrakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." The best of you are those who learn the Quran and teach it. तो अब आप अगर कुरान की तालीम ले रहे हैं, so don't think कि अभी जब तक कि आप complete scholar नहीं बन जाएंगे आप आगे नहीं पहुंचा सकते। ला, the hadith says even if it is a verse, take it ahead. जो चीज आप जहां भी आप कोर्स कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं दीन, जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले आके अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, एक हलका बनाएं, मेक अ सर्कल। आप डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, व्हेनेवर यू आर गैदरिंग टुगेदर, सिटिंग डाउन विद द फैमिली, सबसे पहला सवाल आपकी नमाज जो वक्त है उसकी नमाज हुई कि नहीं हुई। दूसरा सवाल अस्कार हुए कि नहीं हुए, कुरान आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। देन स्टार्ट विद योर टेक एनी हदीथ, टेक एनी वर्स, और उसके बारे में अपने बच्चों को तालीम दीजिए। सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस, उनकी बात सुनिए, बिकॉज मेनी टाइम्स दे हैव सम थिंग्स टू ऐड ऑन। उनकी मेंटालिटी क्या है, उनका परसेप्शन क्या है, बहुत अमेजिंग चीजें आपको सुनने मिलेंगी। उनको करेक्ट करें, कई बार वो आपको करेक्ट करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सचेंज। ये एक मुसलसल फैमिली इवेंट होना चाहिए हर घर में, और इसको लीड करे लेडी ऑफ द हाउस। इट्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर द वन हु इज गोइंग टू शेप अप द एंटायर थिंग फॉर योर चिल्ड्रन। एंड डोंट वेट, यानी मेनी टाइम्स सम फीमेल्स विल कम अप टू मी एंड से कि हमें हमारे हस्बैंड के तरफ से कोऑपरेशन ही नहीं है। आई मीन ये बहुत लेम रीजन है। ओके, यू डोंट नीड कोऑपरेशन फॉर एनीथिंग। सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह की मदद आपको आएगी, एंड आप कर लें, अपना काम करें। इफ द मैन इज बिजी अर्निंग द मनी, बस उनकी सलाह का आप चेक रखें एंड इंसिस्ट ऑन दैट, मेक लोड्स ऑफ दुआ एंड पोलाइटली keep on correcting them, but don't think कि अगर वो बच्चों की तरबिया के अंदर अपना हिस्सा नहीं डाल रहे या नहीं डाल पा रहे हैं तो हमने भी अपने हाथ उठा देना है, बिकॉज ऑनेस्टली इट इज आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है घर में, तो उससे गाफिल ना होना। Uthman radiallahu anhu recited the entire Quran back to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam before he died. Among the most famous of Uthman's students in learning Quran were Abu Abdurrahman al-Sulaimi, al-Mughira ibn Abi Shihab, Abu al-Aswad, and Zur ibn Hubaysha radiallahu anhuma. History has recorded for us some of the things that Uthman radiallahu anhu said about the Holy Quran. He said, ये बहुत ब्यूटीफुल वर्सेस है, मैं एक्चुअली रिपीट कर रही हूँ फ्रॉम आवर लास्ट सेशंस बिकॉज आई फॉलन इन लव विद दिस वर्सेस, और मुझे दोबारा से रिपीट और रिट्रीट करना है अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। लुक एट हिज वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फील इट। इफ आवर हार्ट्स वर प्योर, we would never have our fill of the words of Allah. May he be glorified and exalted. उनका कहना यह है कि अगर हमारा दिल प्योर है, असली है, तो हमारी जो भूख है ना कुरान की, वो कभी खत्म नहीं होगी। मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा सिंपल करके बताती हूँ। कई बार आपके दिल में आता होगा ना, बस बहुत हो गया कुरान, बहुत पढ़ लिया, उफ। आप कमेंट्स भी सुनते होंगे लोगों के, इतना ज्यादा कुरान में मत घुस जाना, बहुत ज्यादा हो गया, तुम तो बहुत ज्यादा दीनी हो गई, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गई, ऐसे सारे कमेंट्स आपको सुनने मिलेंगे। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु इज सेइंग कि अगर आपका दिल प्योर है, पाक है, एकदम ओरिजिनल असली फॉर्म में है, ठीक है, तो उसकी जो भूख और उसकी जो तलब है कुरान की, वो कभी खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। अब ये हमारे लिए गौर फिक्र का मुद्दा है। व्हाई? बिकॉज आवर हार्ट्स आर डिजीज्ड, आवर हार्ट्स आर क्लोज्ड। वो एक अच्छे नेचुरल प्योर फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल फॉर्म का जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द हार्ट इज दैट इट विल यर्न फॉर मोर कुरान। उसके अंदर जो सिफत है दिल के अंदर, वो ओरिजिनल दिल की सिफत ये है कि उसे कुरान से भरना होता है अपने आप को।
और हम लोगों ने क्या रखा है हमारे दिलों में? सुभान अल्लाह, may Allah forgive us या रब। हमने हमारे दिलों में दुनिया को रखा है, हमने हमारे दिल में शहवात को रखा है, हमने हमारे दिल में लोगों के लिए हसद, बुग़्ज़, ये सब चीजों को भर के, नफरत, इनको भर के रखा है। वो जो काले डॉट्स वाली हदीत है, रिमेंबर अबाउट दैट। जस्ट इमेजिन आवर हार्ट्स आर डिजीज्ड because here Uthman radhiyallahu anhu is saying in a very beautiful way that if the heart is pure, if the heart is pure, then what will happen? It will ask for more Quran. I would not like a day to come when I do not look in the covenant of Allah, that is the Mus'haf. Again he says कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि एक दिन मेरी जिंदगी में आए और मैं वो दिन ऐसे ही गुजर जाए और मैंने कुरान नहीं पढ़ा। थिंक अबाउट ऑल दोज डेज जहां हम लोगों ने मुसलसल कुरान नहीं पढ़ा। हम लोगों में से कई वो लोग हैं जो सिर्फ रमजान में कुरान उठाते हैं। हम लोगों से कई लोग हैं जो सिर्फ फ्राइडे को सूरह कहफ के लिए कुरान उठाते हैं। हम में से कई लोग हैं जो सिर्फ सूरह यासीन या पंचसूरा पकड़ के शुरू हो जाते हैं। थिंक अबाउट इट, इट्स अ साइन, ये डिजीज्ड हार्ट की साइन है। जो नॉर्मल और प्योर स्टेट ऑफ हार्ट है वो क्या करेगा? वो रोज अपने हार्ट को कुरान से भरेगा। तो अगर आपका ये मामूल नहीं है कि आप कुरान रोज नहीं पढ़ते, तो आज से आपने इरादा करना इंशाल्लाह भी इद्निल्लाह या रब। सबसे बेस्ट टाइम फजर का है, लेकिन अगर फजर में पॉसिबल नहीं है देन यू कैन टेक इट एनी टाइम ऑफ द डे। दो मिनिमम 2 पेज कुरान कवर टू कवर, यानी स्टार्ट से पढ़ें और फिर डेली दो पेज करते हुए जाएं, एंड सम डेज इंक्रीज इट। अच्छा, एक और खासियत आपको कुरान की बताती हूँ। द मोर यू रीड कुरान द लेस टाइम यू विल टेक। जितना ज्यादा आप कुरान पढ़ेंगे उतना आपके वक्त में अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, इट इज मिराकुलस, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट सुभान अल्लाह दिस हैज हैपेंड। यानी आप जितना पढ़ेंगे उतना कम वक्त लगेगा। हो सकता है आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाए, या आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इन ह्यूमनली टर्म्स, बट द मोर कुरान यू रीड द लेस टाइम यू विल टेक। एंड देयर आर लॉट ऑफ हदीस दैट यू विल फाइंड जिसमें डायरेक्ट इंटेलेक्चुअल एंड अच्छी सोल का जो रेलेवेंस है या कनेक्शन है वो उनके कुरान के रेसिटेशन से रिलेटेड है। उसके बाद एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन द सेंस, एनी थेरेपी यू वांट फॉर योरसेल्फ टू ब्रिंग योरसेल्फ टू अ काम स्टेज, ठीक है? अपने अंदर जितने भी एंजाइटी इश्यूज या इमोशनल एंड मेंटल सिकनेसेस के इश्यूज हैं, इफ यू वांट टू find the foolproof solution, subhan Allah, it is in the recitation of Quran. अब कुरान को आप क्या कर सकते हैं, लाइक वो जो 2 पेज या 4 पेज या 6 पेज जितने भी आप पढ़ रहे हैं, एकदम सुकून से, तजवीज से, तरतील से पढ़ें, खूबसूरत तिलावा करने की कोशिश करें। थोड़ी सी ऊंची आवाज में कभी पढ़ें, कभी हल्का पढ़ें, बट फील इट व्हेन यू आर रिसाइटिंग इट, फील इट, एकदम जल्दबाजी में नहीं। एंड रिसेंटली व्हाट आई हैव डन, दिस इज अगेन व्हाट आई कीप यानी सीइंग कि क्या बॉडी पे और माइंड पे इफेक्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट दिस मलेशियन कुरान, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, शी इज अ मलेशियन, तो मैंने उससे कहा कि ये पर्टिकुलर कुरान लेकर आए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, कलर कोडेड, एंड ईच लाइन के पीछे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है। तो सुभान अल्लाह, आई डोंट हैव टू रिफर टू एनी अदर बुक टू सी द ट्रांसलेशन। उसके लाइन के नीचे ही ट्रांसलेशन है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ कमेंट्री, कमेंट्री के अंदर ब्रीफ तफसीर एंड रिलेटेड हदीस भी होती है। सो इवन इफ व्हाटएवर पार्ट यू आर रीडिंग, नो, आप पूरी उसको समझ रहे हैं, आपको फहम आ रहा है उसका। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग। इसलिए अरबिक सीखना जरूरी है। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि कुरान की नॉलेज इंक्रीज करना जरूरी है, बिकॉज जब तक कि आप समझेंगे नहीं तो आपके अंदर वो एहसासात नहीं आएंगे। सेकेंडली, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? थर्डली, आप उसको आगे कैसे पहुंचाएंगे? आपको इसको ना अपनी जिंदगी में, अपने कम्युनिकेशन में कुरान को लाना है। एनी टाइम कुछ हो रहा है, यू कैन रिलेट इट। अब यस, दिस हैपेंड इन दिस सूरा एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। ये एक पहचान है पढ़े लिखे, इस्लामिकली पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे में और जाहिल बंदे में। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक एजुकेशन, नॉट द एकेडमिक सेक्युलर एजुकेशन, बाय द वे। तो यू हैव टू refer to all these books and then small portion, but do it nicely. Okay, going forward, 3 worldly things have been made dear to me: feeding the hungry, clothing the naked, and reading Quran. 3 चीजें जो है उनके लिए
बहुत अजीज कर दी गई है। पहली चीज, भूखे को खाना खिलाना। दूसरी चीज, कि जो कोई बेचारे बिना कपड़ों के हैं उन्हें कपड़े पहुंचाना। और रीडिंग कुरान, कुरान पढ़ना। 3 चीजें खूबसूरत। अब आप सोचिए आप अपने लिए लेसन क्या लेते हैं। हम लोग इसमें से सारे लेसन लेने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू फीड द हंग्री बेदनल्ला इंशाल्लाह या रब। वी विल ट्राई टू क्लोथ द नेकेड एंड वी विल ट्राई टू रीड कुरान। अब आप सोचिए ये तीनों काम में सबसे आसान काम क्या है, जिसमें आपको कोई तैयारी नहीं करनी, कोई शॉपिंग नहीं करनी, कोई माल नहीं लगाना। सुभान अल्लाह, रीडिंग द कुरान। बाकी 2 भी करें, अल्लाह ताला हम लोग को इतनी इस्तिताअत दे, वक्त में, सेहत में, रिस्क में बरकत दे, हम वो भी करें इंशाअल्लाह ताला। एंड वी ऑल्सो रिसाइट कुरान। There are 4 things which are outwardly virtues, but in reality are obligations. Mixing with the righteous people is a virtue, and following their example is a duty. Reading Quran is a virtue, and acting upon it is a duty. Visiting the graves is a virtue, and preparing for death is a duty. And visiting the sick person is a virtue, and asking him to make a will is a duty. Beautiful. Beautiful. This is what I love about these books, and this is why we have to learn the biography of this beautiful successful people, because इनके क्या अमाल थे जिससे अल्लाह राजी हो गए, इनके क्या अमाल थे जिससे सुभान अल्लाह इनको जन्नत की बशारत हो गई। तो ये सारे नुक्ते हैं जिस पे हमें गौर फिक्र करना है, और ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें एज अ लेसन फॉर लाइफ लेकर जाना है। अब आप देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया है एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की। 4 चीजें हैं जो कि हमें दिख रही है कि इसमें बहुत सारा अजर है। जैसे कि नेक लोगों के साथ मिलना अच्छी बात है। मैंने अभी कहा था ना आपसे कि कंपनी एवरेज, आप 5 जो लोग आपके साथ ज्यादा मिलते जुलते हैं, यू आर एन एवरेज ऑफ दैट 5 पीपल बेसिकली। अब मिक्सिंग तो ठीक है, लेकिन उनका एग्जाम्पल फॉलो करना ये आपकी ड्यूटी है। अभी हम ड्यूटीज देखेंगे, क्या हमारी ड्यूटीज हैं। रीडिंग कुरान डेफिनेटली अजर का बायस है, बट एक्टिंग अपॉन इट इज अ ड्यूटी। हर एक चीज जो है वो 2 चीज में डिवाइडेड होती है ना, एक होता है आपका राइट्स और एक आती है आपकी ड्यूटीज। तो अब ये ड्यूटी के ऊपर बात जा रही है कि हमें करना क्या है, एक्चुअल करना क्या है। विजिटिंग द ग्रेव्स इज अ वर्च्यू एंड प्रिपेयरिंग फॉर डेथ इज अ ड्यूटी। सुभान अल्लाह, इसमें मुझे वो हदीस याद आ रही है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि यौमुल आखिरा, व्हेन इज द टाइम, कब होगा सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न बैक टू हिम एंड सेड, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपने उसकी तैयारी क्या की है। यानी सुभान अल्लाह, हम लोग ये सारी बातें करते रहते हैं, ओके, द एंड टाइम इज नियर, और ये है और वो साइन आ गई और ये साइन आ गई और वो, लेकिन क्या हमारे दिल में वो गौर फिक्र या खौफ आता है हमने अपनी तैयारी क्या की है। हमारी तो कयामत तभी शुरू हो जाएगी जब मौत आ जाए। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स फिनिश, द थिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। वी हैव लाइव एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ अस। सुभान अल्लाह, अप्रोक्सीमेटली 17,000 प्लस लोग जो हैं वो टर्की सीरिया में फौत हुए ना अर्थक्वेक में। इमेजिन उन लोगों ने क्या क्या तैयारियां की होंगी। इमेजिन देवर थिंकिंग कि अभी बस रमदान इज राउंड द कॉर्नर। वो रमदान तक नहीं पहुंच पाए। हमें नहीं पता हम रमदान तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सुभान अल्लाह, मे अल्लाह, मे अल्लाह मेक अस रीच टू रमदान, और हमारे खूब सारी इबादत हमको करने का मौका मिले। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे यानी हमारे सारे अमाल, हमारी सारी इबादतें, हमारी सारी दुआओं को कबूल करे या रब। आमीन। हमें लैलतुल कद्र नसीब हो या रब। हमें लास्ट अशरा मक्का में, मदीना में नसीब हो या रब। आमीन वाजमाइन। लेकिन किसी चीज की गारंटी नहीं है, तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। बच्चे बड़े हो जाएं, पैसे थोड़े और कलेक्ट हो जाएं, एक और घर बन जाए, थोड़ा सा और माल जमा हो जाए, मतलब व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। कब्र में कुछ नहीं जा रहा। पूरा एक झटके, एक सेकंड, विद द ब्लिंक ऑफ एन आई दिस हैपेंस। डोंट वेट। आज मौका मिला है ना, दोनों हाथों से पकड़ लें। Visiting the graves is a virtue and preparing for death is a duty. And visiting the sick is a virtue and asking him to make a will is a duty. Visiting the sick, आपको पता है उसकी हदीस, सुभान अल्लाह, फरिश्ते will be supplicating for you। जब तक आप उस बीमार के साथ टाइम बिता रहे हैं, बीमार के पास आप जाके होपफुल हो रहे हैं, आप अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर उम्मीद जगा रहे हैं, ला बस्तहुरा इंशाअल्लाह, आप दुआएं दे रहे हैं उसको, ठीक है ना, कि ये प्यूरिफिकेशन का मेथड है, अल्लाह के साथ कुर्बत का मौका है, दुआएं कबूल होने के मौका है।
और फिर आप उसको बता रहे हैं, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज है, आप उसको बता रहे हैं वसीयत इज सो इम्पोर्टेंट। इसी को लेके आज सुभान अल्लाह पूरी मैक्सिमम एशियन एंड एक्सपैट्स एंड इनके जो लफड़े चल रहे होते हैं वो किसको रिलेटेड है? विरासा, पैसा, ठीक है ना, सबसे बड़ा फितना। तो मेक थिंग्स इजियर, हमारे आगे की जनरेशन के लिए मेक थिंग्स इजियर, और ये हमारा तरीका है दीन का। सुभान अल्लाह। 10 थिंग्स आर द ग्रेटेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ओ माय गॉड, ये तो मेरे ख्याल से इसको प्रिंट करके सब हमें अपने हॉल में लगाना चाहिए। लेट्स गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन। 10 things are the greatest waste of time. A scholar whom no one asks about. Knowledge that is not acted upon. Sound advice that is not accepted. A weapon that is not used. A masjid that is not prayed in. A mushaf that is not read from. Wealth from which nothing is spent in charity. A horse that is not ridden. Knowledge of aestheticism in the heart of one who is seeking worldly gain. And a long life in which no preparation is made for the journey into the hereafter. मैं एक एक को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। 10 चीजें जो कि जाया है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, वो क्या चीजें हैं? अ स्कॉलर हुम नो वन आस्क्स अबाउट, एक बंदा जिसके पास दीन की नॉलेज है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं उठा रहा, वेस्ट। नॉलेज जो आपके पास है लेकिन आप उसको अमल में नहीं ला रहे, वेस्ट। अ साउंड एडवाइस दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, एक ब्यूटिफुल नसीहा, बहुत जबरदस्त नसीहा आपको मिली है लेकिन आप उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, वेस्ट। अ वेपन दैट इज नॉट यूज्ड, एक हथियार है जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, खत्म, उसकी शार्पनेस चली जाएगी। अ मस्जिद दैट इज नॉट प्रेड इन, एक मस्जिद है लेकिन वहां पे कोई पढ़ने वाले मुसल्ली नहीं है, वेस्ट। अ मसहफ दैट इज नॉट रेड फ्रॉम, कुरान है लेकिन ऊपर की शेल्फ में अच्छे से वेलवेट के कपड़े में लगा हुआ है, सालों साल पड़ा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा, वेस्ट। वेल्थ फ्रॉम विच नथिंग इज स्पेंट इन चैरिटी, वेल्थ है मगर सब बॉन्ड्स बना के बैंकों में रखे हैं, लपेट के गोल्ड को, वेल्थ को छुपा छुपा के रखा हुआ है, हमारे बुरे दिन में काम आएंगे, वेस्ट। चैरिटी में देना चाहिए, कुछ आगे के काम के लिए यूज करना चाहिए, गरीब मुस्तहिक के साथ शेयर करना चाहिए, अपने गरीब रिलेटिव्स के साथ उनके काम आना चाहिए, ऑर्फन्स, कितने मौके हैं, सुभान अल्लाह। अ हॉर्स दैट इज नॉट रिडन, एक घोड़ा है, यानी बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि किसी के काम नहीं आ रहा, वो यानी जो ओनर है वो भी नहीं यूज कर रहा और किसी के भी काम नहीं आ रहा, वेस्ट। नॉलेज ऑफ एस्टेटिसिज्म, अब एस्टेटिसिज्म क्या है? सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, अवॉइडिंग इंडल्जेंस विद द अदर पीपल, यानी आप जो है ना वर्ल्डली गेन्स के पीछे जा रहे हैं। आपके पास एक इल्म है, कौन सा इल्म है? कि आप अपने हार्ट को जो है ना डिसिप्लिन कर सकते हैं। कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं? कि आप जो है सोशलाइजिंग में ज्यादा अपने आप को नहीं डालेंगे, आप अपने आप को थोड़ा सा खलवत में रखते हैं ताकि आप अपनी रिलीजियस ड्यूटीज को अच्छी तरह से अदा कर सकें। लेकिन आप उसको वर्ल्डली गेन में अगर बिजी कर देते हैं ना तो वो क्या है? वेस्ट, जो कि बहुत बड़ी आज की हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग एक्स्ट्रा सोशलाइज कर रहे हैं, इधर वर्चुअली और फिजिकली, यानी इधर ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो घर से ही नहीं जा रही, मैं तो घर में ही होती हूँ, अपने बच्चों के साथ होती हूँ, पूरा टाइम सोशल मीडिया पे, एक रील खत्म, फेसबुक खत्म, व्हाट्सएप खत्म, इंस्टाग्राम खत्म, टिकटॉक खत्म, यूट्यूब खत्म। व्हाट इज दिस? आप फिजिकली तो घर में मौजूद हैं मगर आप मौजूद नहीं है, यू आर नॉट देयर, यू आर ऑल ओवर, वेस्ट। क्यों? आपको लग रहा है आप हो मौजूद, लेकिन यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, physically, mentally, emotionally, spiritually. You have to connect. You have to connect with your Lord. आपको अपने रब से कनेक्ट होना है, आपको कुरान से कनेक्ट होना है, आपको अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना है, आपको अपने स्पाउस के साथ कनेक्ट होना है, और फिर आसपास आपको देखना है कि किसी को आपकी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन कहने के लिए आप घर पे मौजूद है बट आप मौजूद नहीं है। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज, दैट यू आर अ वेस्ट,
because your heart is busy seeking worldly gains and a long life in which no preparation is made for the journey. Subhanallah. एक तवील उम्र है आपके पास. Subhanallah. It's a नेमा, but it's a waste अगर आपने अपनी मौत की तैयारी नहीं की है. I repeat again this point कि एक Subhanallah लंबी सेहतमंद जिंदगी है आपके पास. This is again a नेमा from Allah subhanahu wa ta'ala. लेकिन आपने उस जिंदगी में अपने वक्त का, अपनी सेहत का, अपनी जवानी का, अपने इल्म का क्या इस्तेमाल किया? If you have not done what you're supposed to do, it's a complete waste. Alhamdulillah. Uthman, okay, इस पॉइंट में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, because I don't want to rush. I want to go very nicely and slowly. इसलिए मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. अगर कोई क्वेश्चन है, raise your hand. If you want to discuss, raise your hand. We are not time bound. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर पे कोई तलवार नहीं लटकी है. हम इसको एकदम आराम से लेकर चलेंगे, एंजॉय करते हुए चलेंगे. किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछे, नहीं है तो मुझे एक थम्स अप दिखा दे तो मैं समझ जाऊंगी कि we have to go ahead. Just show me a thumbs up, do some reaction. Okay, there is a question. One second. Student point. Student point. As in knowledge wala? Education that is of no use. Yes. Knowledge that is not acted upon. यानी if you have a knowledge. अभी जैसे for example आपने fiqh of salah and fiqh of tahara का आपने कोर्स कंप्लीट किया है, आपको उसके बारे में पूरे पता चल गए कि उसकी कंडीशंस क्या है, उसके पिलर्स क्या है, फर्द क्या है, वाजिबात क्या है, सुन्ना क्या है. ओके, बट आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे और आप अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर नहीं कर रहे, देन इट्स ऑफ नो यूज. नॉलेज दैट इज नॉट एक्टेड अपॉन. जो भी आपको नॉलेज मिलती है उसको आपको इमीडिएटली अप्लाई करना है. ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो वो क्या हो गई? वेस्ट हो गई. राइट? All right. Wayyaki. Uthman radhiyallahu anhu was Hafiz of Quran and he read Quran all the time. He was asked about that and he said it is blessed and was brought by a blessed one. Subhanallah. When Uthman radhiyallahu anhu died, his mushaf was worn out because he had read from it so much. Uthman radhiyallahu anhu subhanallah हाफिज अल कुरान थे और वो हर वक्त कुरान पढ़ा करते थे. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कुरान जो है वो मुबारक है और इसको लाने वाले ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था ना. ही रिवील टू अस. अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को दिया, जिब्रील अमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया, तो इसको लाने वाले भी मुबारक है. व्हेन उस्मान रदियल्लाहु अन्हु डाइड, जब उनकी वफात हुई तो उनका जो मसहफ था वो यूज हो के इतना वोन आउट हो गया था, इतना पुराना हो गया था. सुभान अल्लाह. और हमारे कुरान जो है नए के नए रहते हैं, अनओपन, उस पर धूल पड़ी होती है. अल्लाह माफी दे हमको और हमको अहलुल कुरान बनाए, हमको उन लोगों में शामिल करें जो कुरान से मोहब्बत करते हैं और जो कुरान को समझना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं. इंशाअल्लाह या रब. People of the Quran. The wife of Uthman radhiyallahu anhu said on the day when he was besieged, either kill him or leave him alone, for by Allah he would recite the whole Quran in one rakah when praying Qiyamul Layl. Subhanallah. Now, अब हम जब भी हम पढ़ते हैं हमको लगता है this is impossible, but trust me, this is possible. Wife of Uthman radhiyallahu anhu की जो बेगम थी, जब ये जो आखिरी वक्त था ना, जिस तरीके से उनकी वफात हुई थी, जिस तरीके से he was killed and all, तो उस वक्त की बात है. तो उनकी वाइफ उनको कहती है कि उनको या तो कत्ल कर दो या उनको अकेला छोड़ दो. क्योंकि वो जो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु एक ऐसा कैरेक्टर है, वो एक रकात में पूरा कुरान क़ियामुल लैल में पढ़ने की इस्तिताअत रखते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल? आप सोचो, हम लोग वही सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नाज़ में घूम रहे होते हैं. सुभान अल्लाह. आप देखें, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, ये लोग सुभान अल्लाह सूरत अल बकरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक रकात में पढ़ा जा रहा है और आले इमरान पढ़ाई जा रही है और ऑल लॉन्ग सूराज. हाउ? ये जो मैंने आपको मिराकल के बारे में बताया ना, दिस इज हाउ इट इज. इसी तरीके से ये सिलसिला होता है. अल्लाह ताला पुछ बरका. अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि सुभान अल्लाह एक लड़का है नौजवान, उसने 6 घंटे में पूरा कुरान कवर टू कवर सुनाया विदाउट अ सिंगल मिस्टेक. सी 6 घंटे में सुनाया. आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद दैट, बट विदाउट अ सिंगल मिस्टेक आई एम रियली सरप्राइज्ड, बिकॉज सुभान अल्लाह
I have a classmate in the group right now. हम लोग एक छोटी छोटी सूरा सुनाते हैं ना, करीब 5 से 6 मिस्टेक्स आती है. यानी सुबहान अल्लाह, इट इज आउट ऑफ ह्यूमनली माइंड कि मिस्टेक ना हो. बट बिलीव मी, ये सब अल्लाह की मदद है, ये अल्लाह की तरफ से आता है. जैसे इफ यू थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट ऑफ गारे हिरा, जब जिब्रील अमीन आए थे एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज अ ह्यूमन ऑफ कोर्स, तो वो सोच रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी सुनूं, और जल्दबाजी कर रहे थे कि वो जल्दी जल्दी बाहर करे, कुछ मिस ना हो. देन जिब्रील अमीन इज हगिंग हिम. यानी उसको याद करना और उसकी हिफाजत करना, टू रिटेन इन हिज हार्ट, वो भी अल्लाह का काम है. अल्लाहुम्मा 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 इन्नी अस्अलुका इल्मन ला युनसा. हमें ये दुआ करनी चाहिए. इसका मानी क्या है कि अल्लाह ताला हमको जो इल्म मिला है ना, वो हम भूले ना. हम्म भूले ना. दिस इज हाउ इट इज. तो ये भी हम लोगों को दुआएं करनी चाहिए अल्लाह ताला से, कि अल्लाह ताला जो हमारे को इल्म मिला है वो हम रिटेन करें, उसको हम एक्सपैंड करें. ऐसा नहीं हो कि हम पिछला नॉलेज जो हमने गेन किया है वो हम लूज कर जाएं. इसके लिए भी तरीका क्या है पता है? द क्वेश्चन दैट नीदा आस्क्ड, हाउ कैन यू कीप इट अलाइव इन योर हेड. अगेन मैं आपको मेरा व्हाट आई प्रैक्टिस आई विल टेल यू. जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती है ना, मैं वापस घर आ रही होती हूँ, आई एम ड्राइविंग 45 मिनट्स और समथिंग, आई विल बी ड्राइविंग. ऑन द वे, ऑन द रोड ना, मैं इमीडिएटली अपनी मदर को या सिस्टर को फोन करती हूँ, एंड जो कुछ भी क्लास में सुना है ना वो पूरा उनको नरेट करती हूँ. द एंटायर थिंग व्हाट आई हैव लिसन टू. पहले तो मैं नोट्स लिखती हूँ, आई डोंट लीव नोट्स. ये आप जहन में रखना. स्कॉलर्स हैव ऑलवेज सेड दैट अगर यू आर राइटिंग इट डाउन, जब आप नोट करते हो ना, तो आपकी नॉलेज रिटेन रहती है. आपको लग रहा है आपके पास बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी है और सुन के आप आपके ब्रेन में प्रिंट कर लोगे. सॉरी टू टेल यू, इंसान बना ही फॉरगेटफुलनेस से है ना, तो वो भूलेगा, नसिया. तो आप लिखना शुरू करें. नंबर 1, जब आपकी क्लास चल रही है आप नोट्स लीजिए. दूसरा, खत्म होते के साथ ही उसको रिपीट करें. तो दिस इज व्हाट आई डू, आई जस्ट रिपीट द एंटायर थिंग. उसके बाद घर पे आते के साथ ही फैमिली के साथ रिपीट करें. उसके बाद जो कोई भी आपके क्लोज सर्कल है, आपके स्टडी बडीज है ना, हम्म उनके साथ आप रिपीट करें. सी, दिस इज व्हाट आई हर्ड टुडे, दिस इज व्हाट आई लर्न टुडे. और फिर उसके बाद ऐसी कोशिश करें कि जहां आपको मौका मिले, गो थ्रू द नोट्स और रिपीट रिपीट रिपीट. अप्लाई रिपीट, अप्लाई रिपीट. उसका फायदा क्या होता है कि आपको बैठ के फिर उसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि आपने उसको सुभान अल्लाह इतनी दफा दोहरा दिया है, आपने उसको अपनी एप्लीकेशन में ला दिया है, आपने लोगों तक पहुंचा दिया है कि वो आपके अंदर इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह डीप रूटेड हो जाएगी. ये भी एक तरीका है हाउ टू मेमोराइज. बिकॉज मेनी टाइम्स आप सोचेंगे कि यार ये आयतें कैसे याद आ जाती है, ये वर्सेस कैसे याद आ जाती है, दुआएं कैसे बाय हार्ट होती है, कैसे आती है. ये ऐसे नहीं आती, ये कर करके आती है, प्रैक्टिस कर करके कर करके. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक, जैसे अभी मेरी बेटी को अगर मैं अनियन पील करके कट करने का बोलूंगी तो बड़े धीरे धीरे पील करेगी. अब हम लोग क्या करते हैं, बिना देखे ऐसे ऐसे स्किन निकाली, खच 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 प्याज को काटा. क्यों? प्रैक्टिस है. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम कम लगेगा और स्मूथनेस आएगी. यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू रिसाइट कुरान. यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू टेक इट टू अदर्स. दावा कैसे करना है, कैसे लोगों को इस तक पहुंचाना है. जब तक कि आप ये रोजमर्रा के सतह पे नहीं करेंगे, आपको बाहर नहीं होगा. एंड अगेन, ये आपकी प्रैक्टिस और वो सब अलहदा, अल्लाह का करम. दिस इज अ ब्लेसिंग एंड ग्रेस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हिच मींस इफ अल्लाह हैज चोजन यू फॉर दिस, आपने नाक रगड़नी अल्लाह के सामने. प्लीज अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा इस्तखिदमनी वला तस्तब्दिलनी, अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा. बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं. अजान और इकामा के बीच में सजदे में बोलते जाएं, अस्तगफार करते जाएं. ठीक है? देन अल्लाह विल ओपन अप योर हार्ट एंड ही विल डाउनलोड द एंटायर फाइल इन योर हार्ट. सुभान अल्लाह. जब तक के बैरियर्स हम क्रॉस नहीं करेंगे ना, तब तक के हम वो उस पोजीशन पे नहीं पहुंचेंगे. बट डोंट लूज होप, डोंट लूज होप. इट विल हैपन, इट विल हैपन. लाइक फॉर मी, फ्रॉम मेनी इयर्स आई एम स्ट्रगलिंग विद टू थिंग्स. दो चीज हैं जो मेरे लिए एक, जिसे हम कहते हैं ना कि इट हैज बिकम लाइक अ रियल ट्रायल. टू रिसाइट कुरान ब्यूटिफुली विद तजवीद एंड टू मेमोराइज इट एकदम ब्यूटिफुली. दुआएं आई कैन मेमोराइज, बट कुरान मेमोराइजेशन इज अ चैलेंज फॉर मी. सुभान अल्लाह. But I have not lost hope and I have not given up.
मैं हर कोर्स जीरो से स्टार्ट करती हूँ तजवीद का, फिर मैं वो सेम मेहनत करती हूँ, फिर मैं एक लेवल पे जाती हूँ, फिर मैं वापस से उस पर वर्क कर रही होती हूँ, मैं फिर जीरो पे आ जाती हूँ, फिर मैं वापस चल रही होती हूँ, बट आई हैव नॉट स्टॉप्ड and I will continue. Maybe sometimes I feel कि Allah subhanahu wa ta'ala wants me to be connected to Quran. That's why He's not allowing me to complete that task. It's okay, but I will not stop. I will not stop, inshallah bi idnillah ya Rab. तो आपको अपनी तरफ से तलाशना पड़ेगा कि वो क्या बैरियर है, वो क्या चैलेंजेस है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते जाना है और रिवीजन करते जाना है। एक कोर्स हो गया, 2 कोर्स हो गया, रिफ्रेशर कोर्स एज अ लिसनर करते जाएं, रुकना नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे वक्त में सेहत में बरकत डाले या रब। और यही पॉइंट जो उनकी वाइफ ने कहा था उसके ऊपर देयर आर वर्डिंग्स फ्रॉम सूरत अल जुमर विच इज सूरह 39 वर्स 9। इसका ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। इज वन हु इज ओबीडियंट टू अल्लाह, prostrating himself or standing in prayer during the hours of the night, fearing the hereafter and hoping for the mercy of his Lord, like one who disbelieves. Say, are those who know equal to those who know not? It is only men of understanding who will remember, that is, get a lesson from Allah's signs and verses were fulfilled in him. Uthman radiallahu anhu immersed himself in the principles of Islam and studied at the hands of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Through the Quran, Uthman came to know who is the God who must be worshipped. उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अपने इस्लाम के जो कवाइद थे, जो कायदा थे, ओके, उसके अंदर पूरे अपने डूबे हुए थे। और उनकी पढ़ाई या उनके टीचर कौन थे? सुभान अल्लाह, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान के थ्रू ही उनको पता चला कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला की ही इबादत होनी है। The Prophet sallallahu alaihi wasallam instilled in his heart the meanings of these sublime verses, for he was keen to teach his companions the correct concept of their Lord and his rights over them, knowing that this concept would generate certainty and faith when their souls were purified and their nature fitra becomes sound. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने क्या किया? सबसे पहले दिल में जो है ना, ये जो कुरानिक वर्सेस के कलिमात है ना, तौहीद, तौहीद रुबूबिया, तौहीद उलूहिया, तौहीद अस्मा व सिफात, अकीदा, द स्टडी ऑफ अकीदा, इसको दिलों के अंदर उतारा। इससे क्या होता है, और यही उन्होंने सहाबास के लिए भी, यानी यही उनका तरीकाकार था। दिस वाज द मोडस ऑपरेंडी, ये उनका एक प्रोसीजर था, प्रोटोकॉल था। यही प्रोटोकॉल था कि सबसे पहला अकीदा एस्टैब्लिश करें। और वही काम उन्होंने मक्का में भी ऑलमोस्ट 13 years, right? Some places it is 10, 13, but initial years जो है मिनिमम 10 years उन्होंने सिर्फ अकीदा के बारे में बात की और सिखाया। बाद में फिर शरिया वगैरह आया जब मदीना में गए, लेकिन उससे पहला सिर्फ अकीदा, ओनली अकीदा। इससे क्या आता है? इससे यकीन आता है, इससे ईमान स्ट्रांग होता है, जिससे आपकी जो सोल है उसकी प्यूरिफिकेशन होती है और आपका जो फितरा है जो आपका नेचुरल डिस्पोजिशन है ना, वो प्यूरिफाई होता है, वो ताकतवर बनता है। Uthman's view of Allah, the universe, life, paradise, hell, and divine will and decree, the true nature of man and man's struggle with the shaitan, were all based on the Holy Quran and the guidance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब आप देखें, यही सारे मसले हैं सबके, और एंड तक यही मसले रहते हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, पूरी क्रिएशन के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, कदर के बारे में, इंसान का ट्रू नेचर, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी, और इंसान का जिहाद, शैतान के साथ जो हमारी जंग है, ये सब मसले मसाइल एक इंसान, एक टिपिकल इंसान के, राइट, ये सब का हल 2 जगह पर है। कहां पर? होली कुरान और सुन्ना। दीज आर द ओनली 2 प्लेसेस जहां पर आपको ये सारे मसाइल के हल मिलेंगे इंशाअल्लाह। Allah is above having any shortcomings. His are the attributes of infinite perfection. He is one with no partner or associate, and he has no wife or child. He be glorified, has defined this concept of ubudiyah, complete servitude to Allah, and tawheed in the Holy Quran. Surah Fusilat की आयत है, Surah 49 verses 9 to 12. Allah subhanahu wa ta'ala perfect है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है, वाहिद ज़ात है, जिसकी इबादत की जाए, जिससे मदद मांगी जाए, जिसकी
जिसे हम कहते हैं ना ग्लोरीफाई किया जाए, जिसकी हमद व सना होनी है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ ये तौहीद को पकड़ के चलना है आगे। अब ये सूरह फुसिलत की ट्रांसलेशन मैं क्विकली पढ़ लेती हूँ। Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do you verily disbelieve in him who created the earth in 2 days, and you set up rivals in worship with him? That is the Lord of the Alameen, mankind, jinn, and all that exists. He placed therein, that is the earth, firm mountains from above it, and he blessed it and measured therein its sustenance for its dwellers in 4 days equal. That is, all these 4 days were equal in the length of time for all those who ask about its creation. Then he rose over Istawa towards the heaven when it was smoke, and said to it and to the earth, come both of you willingly or unwillingly. They both said, we come willingly. Then he completed and finished from their creation as 7 heavens in 2 days, and he made in each heaven its affair. And we adorned the nearest lowest heaven with lamps, stars to be an adornment, as well as to guard from the devils by using them as missiles against the devils. Such is the decree of him, the Almighty, the All-Knower. यानी ये जो दुनिया की और ये जो सारी खलकत की टाइम वाइज, अब ये टाइम हमारी दुनियावी टाइम नहीं है, बाय द वे लेट मी टेल यू, दिस इज अल्लाह नोज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉर इट। बट अल्लाह ताला ने जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 days इक्वल लेंथ में ये काम किए अल्लाह ताला ने, फिर वो माउंटेन्स को सेट किए, फिर उसके बाद स्टार्स की जो अरेंजमेंट है, हेवंस लेयर्स बाय लेयर, तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने किए। एंड देन फिर खुद इस्तवा पे ही रोज अप टू द इस्तवा, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने ब्यूटीफुली ही क्रिएटेड एंड फैशनड एवरीथिंग। सुभान अल्लाह, ही इज अ मुदब्बिर, राइट? ही इज द खालिक, ही इज द मालिक। तो ही क्रिएट्स, ही मैनेजेस, ही नर्चर्स, और परफेक्टली सब कुछ अल्लाह ताला ने ऑर्गेनाइज किया। किसके लिए? किसके लिए? सुभान अल्लाह, हमारे लिए। और हमने क्या किया? वी आर नॉट बीइंग थैंकफुल आल्सो। As for this life, no matter how long it lasts, it will be inevitably come to an end, and no matter how great its conveniences and luxuries, they are in fact insignificant. यानी ये दुनिया, ये जिंदगी हमको बहुत तवील, बहुत बड़ी, बहुत प्यारी लग रही है, मगर हर चीज खत्म होगी। कुल्लु नफ्सुन जायकतुल मौत, इट विल हैपन, लाजिम। एंड कितना भी हम लग्जरीज को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंजॉय कर रहे हैं, मगर ये सब इनसिग्निफिकेंट है, इसकी कोई माने नहीं, इसकी कोई वर्थ नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सूरह यूनुस की सूरह नंबर 10, उसकी आयत नंबर 24, अगेन अल्लाह ताला इज सेइंग, verily the likeness of this worldly life is as the water rain which we send down from the sky. So by it arises the intermingled produce of the earth, of which men and cattle eat, until when the earth is clad in its adornments and is beautified, and its people think that they have all the powers of disposal over it. Our command reaches it by the night or by day, and we make it like a clean mown harvest, as if it had not flourished yesterday. Thus, do we explain the ayat in detail for the people who reflect? Subhanallah. इसको हम पढ़ लेते हैं अरबिक में भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमा इन أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Everywhere you will find this, most of the places, people who reflect. हमें तदब्बुर करना है, कंटेम्पलेट करना है और गौर फिक्र करना है। बिकॉज अनटिल अनलेस आप गौर फिक्र नहीं करेंगे, आपको इसकी स्वीटनेस, इसका रियल मेन मकसद समझ नहीं आएगा। Uthman's view of paradise was derived from these verses which described it, and this concept became a deterrent which prevented him from going astray from the laws of Allah. Anyone who studied the life of Uthman will see how clear the idea of meeting Allah was in his mind, and how greatly he feared the wrath and punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. We will see this in the pages of this book, inshallah.
I think we will be stopping here. And hardly there is like 5-8 minutes left. So we can have some discussion. कुछ डिस्कशन हम कर सकते हैं इस पॉइंट पे. उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का जो व्यू था जन्नत के बारे में, वो ये वाली जो हमने सूरह यूनुस की आयतें पढ़ी उसके ऊपर बेस्ड था. बिकॉज आई टोल्ड यू राइट कि एवरीथिंग दैट ही डिराइव्ड फ्रॉम, उनका जो पॉइंट या सोर्स ऑफ नॉलेज था वो कुरान एंड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हिज टीचर, वाज इन राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, वेरी इजी राइट. एंड कुरान को लेकर, कुरान की एक एक बारीकियों को समझकर ही यूज्ड टू डिराइव द कंसेप्ट्स ऑफ हिज लाइफ. तो उनका कंसेप्ट ऑफ जन्नत भी, जहन्नम भी, लाइफ, जो जो हमने मसले पहले डिस्कस किए थे, सारा कुछ का पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोस कंसेप्ट वाज कुरान. कुरान से सारे कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज गैदर की जाती थी. अगर अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, व्हाट इज योर आइडिया of meeting Allah subhanahu wa ta'ala? Are you guys ready? What do you think? What is the emotion that comes in your heart and your head जब आप सोचते हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलने वाले? मुझे टाइप करके या बोल के माइक ओपन करके बताएं. What is your concept? What is your thinking? क्या आइडिया है आपके दिमाग में of meeting Allah subhanahu wa ta'ala? Because हम सब ने फेस करना है death, right? So we cannot avoid it. Inevitable. तो क्या इमोशन है आपके अभी राइट नाउ? इफ आई आस्क यू, व्हाट इज द इमोशन इन योर हेड, इन योर हार्ट, इन योर माइंड? यस, नीलोफर, गो अहेड. ओके, निदा सेज फियर. जी नीलोफर बोलिए. फियर. दैट्स गुड. और क्या है? एनीबडी वुड लाइक टू ऐड? वेस्टेड टाइम. अगेन यानी फियर, हाँ, दैट्स द इमोशन. You think about the wasted time and energy, huh? So you are being fearful. Regret. Okay. What else? कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? Relief. Subhanallah. Can you explain relief, Nida? How do you think it's a relief? Relief from sins, maybe? Subhanallah. Yes. See, देखा जाए तो हम लोग कितना भी कह लें, लेकिन डीप डाउन इन अवर हार्ट किसी को भी मरना नहीं है. एक्सट्रीमली शर्मिंदा निदामत. सुबहानल्लाह. यस, हम लोग सब जो है वो यही फीलिंग कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने गलत किया है, हाउ विल वी फेस अल्लाह, हम जस्टिस नहीं कर पाए, हम हक अदा नहीं कर पाए. एब्सोल्युटली राइट. बट वी डोंट हैव टू फॉरगेट रहमान और रहीम. ओके, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो अल्लाह ताला के गजब को कवर करती है. और अल्लाह ताला की जो रहमत है ना, वो खास तौर से ईमान वालों के लिए बहुत ज्यादा, बहुत वसी है. एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूर रहीम है. एंड यानी if you ask me this question, if I'm supposed to answer this question, one emotion that I have is I have eagerness. मुझे eagerness है, fear नहीं है. I'm eager to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka lazzati nazari wajhika wa shawqika ila liqa'ika. I want to face his countenance. I want to meet him. Rabbi ibni indaka baytal fil jannah. I want to see him. I want to be with him. Because subhanallah, the more you read about him, the more you follow it. Fear है, fear होना है, लाजमी होना है. लेकिन the love and the eagerness is more than the fear. कई बार ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसको दुनियावी टर्म्स में अगर बताऊं, आई नो, आई मीन आई कैनॉट कंपेयर, यानी मुझे कोई बेहरमती नहीं करनी है, बट दुनियावी टर्म्स पे इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. लाइक अभी लाइव एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन माई मॉम फ्रॉम लास्ट 3 years. Post COVID, I'm still planning. Let's see when Allah makes it possible, inshallah. But I am eager. I want to meet her. I want to hug her. I want to kiss her. I want to be there with her. I want to spend time with her.
वो टिपिकल जो मदर एंड चाइल्ड का जो वो नहीं रहता कनेक्शन, शी विल कुक, शी विल फीड यू, यू टेक केयर ऑफ हर, जस्ट सिट विद हर, जस्ट बी विद हर, समथिंग लाइक दैट. When you fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala, no, you feel like that. मदर का आप सोचें कितना आपको प्यार है, कितना कनेक्शन है ना, वो सिर्फ एक पार्ट है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज मोर एंड बियॉन्ड. So you don't get scared to meet your mother unless you have done something really grave, huh? But if you have loved and if you have followed and if you're an obedient बच्चा, आप एक अच्छे obedient slave of Allah रहे हो. नॉट दैट कि आप अपने आप को ये समझ रहे हो कि आपकी डीड्स बहुत अच्छी है और आप उस पर घमंड और फकर कर रहे हो या आप जजमेंटल हो रहे हो. मैं ये भी नहीं कह रही कि अपने डीड्स के ऊपर काउंट करो, लेकिन आपको उम्मीद जो आपकी है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द बेस्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज इन कंट्रोल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल गिव मी द रिटर्न्स ऑफ माय सबर. आपने जितना जिहाद किया अपनी जिंदगी में, आपने जितनी कुर्बानियां की हैं आपकी जिंदगी में, आपने सबर किया है, आपके ऊपर बहुत सारी आजमाइशें आई है, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार ली, आपने अल्लाह की खातिर अपना हक छोड़ दिया, आपने लोगों के जुल्म सितम का जवाब जुल्म सितम और नफरत से नहीं दिया, तो आपके दिल में क्या होता है? एक अल्लाह ताला सकीनत उतारते हैं, एक तसल्ली देते हैं, एक सुकून देते हैं, राइट? तो वो सुकून के अंदर जब आपको लगता है कि सुभान अल्लाह, आई वांट टू मीट माय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुझे अल्लाह का साथ चाहिए, मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए. और मैं आप लोग के साथ ना एक खूबसूरत बहुत प्यारी दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो शेयर करना चाहती हूँ. आई लव दैट दुआ एंड इट इज समथिंग दैट आई फील ऑल ऑफ अस समटाइम्स, जैसे कि निदा ने कहा ना कि रिलीफ, रिलीफ उस लेवल पे या उस एंगल पे हम इस दुआ को भी लेकर चलेंगे. बहुत प्यारी दुआ है. आई विल शेयर इट विद यू इंशाअल्लाह. I'll read out for you and the meaning as well. Okay. Allahumma inni as'aluka fal al khairat wa tark al munkarat wa hub al masakin wa an taghfir li wa tarhamni wa ta'tub alayya wa idha arata bi ibadika fitna fa aqbidni ilayka ghair maftoon. O Allah, I ask you for good deeds, avoidance of evil deeds, and love for the poor. I ask you to forgive me and to have mercy on me and to accept my repentance. If you want to test your slaves, then take me to you. That is, cause me to die without being tested. It is such a beautiful dua. Now, if you go to see, am I asking for death? No, I'm not. Alhamdulillah. But what am I asking? कि अगर कोई टेस्ट हो और अल्लाह ना करे नौज़बिल्ला मैं उसमें फेल हूं, it is better to be with my Lord. Alhamdulillah. On that note, inshallah ta'ala, we will close today's section. And कल inshallah करेंगे हमारा 1 बजे का जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेशन है वो करेंगे कंटिन्यू. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. And Nida says, yes, that's why relief, because he knows all the struggle we have been through. Subhanallah. Yes, I totally understand. That is what I'm saying. We have to go deeper and deeper and understand. यानी सिर्फ हम लोग को ऊपर सतह पर इस बारे में सोचना नहीं है, गौर फिक्र नहीं करना है. We will enjoy and we will derive lessons. We will connect it to our heart, mind and soul. और हम इसको खूब समझ के चलेंगे कि क्या वो ऐसी चीज थी जो ये लोग करते थे, सोचते थे, कहते थे, जो इनको अल्लाह के करीब ले जाती है. तो हम इनको कॉपी करेंगे. विल फॉलो देम इंशाअल्लाह. एंड मे अल्लाह हेल्प एंड गाइड ऑल ऑफ अस. अल्लाह ही यहदीनी व यहदीकुम, अल्लाह ही इस्लाहकुम. आमीन व अजमाइन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.